From this balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days, machines are also used for ginning. क्या करते हैं बेटे, जब ये कॉटन फ्रूट रेडी हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो इसमें से जो कॉटन है उसे पिक कर लिया जाता है और उसके बाद में उसमें से जो बीज है, जो उसका सीड है, उसे अलग करा जाता है और उसके बाद में उन्हें एक जगह पर हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है सीड निकालने का, इसे हम क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। एंड गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले जो पारंपरिक तरीका है कपास में इस तरीके से, कपास के फ्रूट में से कपास को निकालने का, वो जो हाथों से वर्क किया जाता है, ये एक पारंपरिक तरीका है। और अब इन दिनों बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं इस वर्क को करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में जूट। फिर क्या करते हैं पता है आपको? जूट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कपास का वो पार्ट जो है वो रेडी हो गया है, फिर उसकी इसी किस में कन्वर्ट किया जाता है? थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में इसे ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए आगे मशीन के अंदर जो वहाँ पे मशीनरी वर्क है वहाँ पर इसको भेज दिया जाता है और वहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटे, यहाँ से आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि कॉटन का, तो कॉटन के प्लांट में हमें कॉटन कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट के फ्रूट से। ठीक है, द फ्रूट ऑफ द कॉटन। और जूट के अंदर हमें किससे मिलता है बेटा? स्टेम से मिलता है। तो ये आपके 1 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं कि कॉटन प्लांट में से कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन फ्रूट में से मिलता है। और स्टेम के प्लांट के अंदर हमें जूट के प्लांट के अंदर से हमें जूट कहाँ से मिलता है? उसके स्टेम से मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जब जूट का पादप फ्लावरिंग स्टेज के लिए तैयार हो रहा है उस समय इससे काट लिया जाता है, इसकी कटाई कर दी जाती है और उसके बाद में इट इज़ द फ्लावरिंग स्टेज, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। इसके बाद में क्या करते हैं बेटा, ये जो स्टेम काट लिया गया है जूट के लिए, जूट का जो स्टेम है उसकी हार्वेस्टिंग कर ली गई है। इसके बाद में क्या करते हैं बेटे, कुछ दिनों तक तो उसे उसी जगह के ऊपर खेत में ही छोड़ दिया जाता है थोड़ा, ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए और इसकी ये जो लीव्स हैं, है ना, ये लीव्स जो हैं वो सूखकर झड़ जाएँ, हट जाएँ। इसके बाद क्या करते हैं बेटे, ये जो स्टेम है इस स्टेम को कुछ समय के लिए वाटर में डिप करके रखा जाता है ना, इसे भिगो दिया जाता है। भीगने के बाद में क्या करते हैं कि द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। कुछ समय के लिए उन्हें भिगो के रखा जाता है, वाटर में डिप करके रखा जाता है। एंड द स्टेम रूट एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। कब तक रखा जाता है? जब तक कि उन रेशों को हाथ से अलग न कर लिया जाए, यानी कि वो इतने नरम हो जाते हैं पानी में भिगोने के बाद में कि वो हाथ से ही हम उन्हें बहुत ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि जूट के प्लांट से हमें जूट किस तरीके से मिलता है। तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि जूट का जो प्लांट होता है उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद, उसकी कटाई करने के बाद में कुछ समय के लिए उसे खेतों में ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए और उसकी ये जो लीफ वाला पार्ट है ये हट जाए। इसके बाद वो जो स्टेम होता है उसको पानी के अंदर भिगो के रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि उसका जो स्टेम है वो नरम हो जाए, रेशे जो हैं वो नरम हो जाए। और कितने नरम हो जाए? इतने कि हाथों से ईजिली उन्हें सेपरेट कर लिया जाए।
इसके बाद में क्या करते हैं बेटा, उन रेशों को अलग करने के बाद में उन्हें धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद में उन्हें फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि जूट बैग्स जो हैं वो रेडी किए जाते हैं। नाउ टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब हमारे पास में आ रहा है कि फाइबर्स जो हैं, टू मेक फैब्रिक्स बनाने के लिए जो फाइबर्स हैं उनको सबसे पहले यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब यार्न क्या है, यार्न आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 3.11 फिगर आपको दिया गया है उसमें ये व्यक्ति क्या कर रहा है, चरखा चला रहा है ना। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. A simple device used for spinning is called hand spindle, also called takli, and another hand operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi. किनके समय में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ चरखा, महात्मा गांधी के समय में। तो यहाँ पर ये बताया गया है बेटा कि जो प्रोसेस है मेकिंग यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, उसे स्पिनिंग कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशंस आएगी आपके पास में है ना, उसे स्पिनिंग कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये दो डिवाइस के नाम आए हैं हमारे पास, एक तो आया है तकली और एक आया है हमारे पास चरखा। तो चरखा हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट हम लोग कई बार बनाते हैं तो उसके साथ में ये जो चरखा है उसकी भी पिक्चर जो है वो ड्रॉ की जाती है। तो क्यों करते हैं उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री आपको कनेक्ट की गई है कि महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ही एनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पिन yarn and the shun important cloth made in the mills of ब्रिटेन। महात्मा गांधी का कहना था कि ब्रिटेन की जो मिल्स हैं, जो कारखाने हैं, उनसे जो कपड़े बन के आ रहे हैं आप उनका यूज़ न करके आप क्या करें, आप अपने के घर के अंदर ही चरखा चलाएं और चरखा चला के जो कॉटन है, कपास है, उससे धागे बनाएं और उससे फिर कपड़े बनाएं। यार्न बनाने के बाद में जो ड्रेस मटेरियल है वो तैयार करें और उनसे ड्रेसेस बनाएं, आप वहीं पहने। तो क्यों, इससे स्वदेशी का प्रचार हो रहा था। किसका प्रचार होता है बेटा, स्वदेशी का, यानी कि हम हमारे देश के में ही बने हुए कपड़ों को पहन रहे हैं। ठीक है, तो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग मशीन। अब इस वर्क को करने के लिए अब चरखा तो कोई चला नहीं रहा है ना, चरखा तो मतलब एज यूजुअल हमारे घरों में अभी कोई अवेलेबल है नहीं। तो क्या करते हैं, अब इस वर्क को करने के लिए मशीन्स आ गई हैं और अब ये काम बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो कारखाने हैं वहाँ पर ये काम किया जाता है। ओके गाइज, तो आज तक का टॉपिक यहीं तक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे यार्न टू फैब्रिक की, यार्न से फैब्रिक किस तरीके से बनाया जाता है और यहाँ पर हम बहुत सारी न्यू डेफिनेशंस की भी स्टडी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।